सुबह आपके काम हो इसके लिए आपको एक दिन पहले ही प्रिपेयर होना ज़रूरी है। प्लानिंग आपके दिन को बहुत आसान कर देती है और ये नेचर लग्जरी एंजॉय करने में आपको हर रोज़ मदद करती है, चाहे आपके पास कितना भी काम क्यों ना हो। कल मैंने प्रिपेयर कर लिया था सब, इसीलिए मैं गार्डन में पानी लगाने चले आई सुबह ही, जो मेरा और मेरे हस्बैंड का फेवरेट काम है। इसके बाद मैंने मॉर्निंग टी के साथ पूरे दिन की प्लानिंग जो मेरे दिमाग में चलती ही रहती है, जिसे मैं इस टाइम पर सुकून से सब कुछ सोचते हुए आराम से अपनी चाय एंजॉय करती हूँ और अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। जो मॉर्निंग की एक कप चाय और सुकून से पूरे दिन की प्लानिंग, ये लग्जरी ही है जो हमें पूरा दिन बिना रुके काम करने में बहुत मदद करती है। अपनी चाय को एंजॉय करने के बाद मैं अपनी देवू का टिफ़िन बनाऊंगी और अपने लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूंगी। इस टाइम पे मैं अपने बेटे को उठा चुकी होती हूँ, जिससे वो ब्रश करके फ्रेशन अप होकर नहाने चला जाता है। मैं उससे पहले ही पूछ लेती हूँ कि उसे टिफ़िन में क्या चाहिए और एक मेन्यू बना लेती हूँ, जिससे मुझे पूरे हफ्ते ये सोचने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं होती कि आज क्या बनाना है, और उससे बच्चे का भी माइंड सेट रहता है कि उसे आज टिफ़िन में क्या मिलेगा। इसके बाद मैं उसका लंच पैक कर देती हूँ और उसका एक फूड बॉक्स भी प्रिपेयर करती हूँ, जिससे वो अपने ब्रेक टाइम में खा लेता है। अब वो अपने अकॉर्डिंग खाना खा लेता है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका टिफ़िन सेट करके मैं उसके बैग में उसको रख देती हूँ और इस टाइम पे वो ब्रश करके अपना नहाने चला जाता है। जैसे ही वो नहा के आता है उसे मैं रेडी करना शुरू करती हूँ। फ़िलहाल मैं उसका टिफ़िन पैक करके रख रही थी और उससे ढेर सारी बातें भी कर रही थी, जो मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस टाइम होता है। मैं उसे रेडी करूँगी और रेडी करते करते भी वो बहुत सारी बातें करता है, और उस बच्चों की बातें तो वैसे भी इतनी इंटरेस्टिंग होती है। इस टाइम में हासिल ना हो इसलिए मैं उसका बैग उसी से पैक करवा लेती हूँ, जिससे उसमें एक अच्छी हैबिट भी बिल्ट होती है और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता चलती है। उसको मैं नाश्ता कराऊंगी, वैसे तो वो खुद खा लेता है, बट सुबह का टाइम बहुत जल्दी होता है, इस वजह से मुझे उसके साथ बातें करते हुए उसको खाना खिलाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं खिला देती हूँ इस टाइम पे। अब टाइम था उसको स्कूल के लिए वैन पे ड्रॉप करने का। मैंने उसको बाय की, उसे बाय बोलकर मैं अपने काम में लग जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे इसके बाद खुद ऑफिस जाना है। उसको बाय करने के बाद अब ये टाइम था मेरा घर को फिर से रीसेट करने का, जिससे मैं शाम को जब वापस आऊँ या दिन में लंच पे आऊँ तो मुझे घर बिल्कुल बिखरा सा ना लगे। और साफ़ घर आई थिंक मेरे लिए थेरेपी होता है। मुझे कुछ भी करने से पहले मेरे माइंड में बस यही होता है कि मेरा घर साफ़ होना चाहिए। घर को ठीक करके सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रख कर मैं लंच की प्रिपरेशन करूँ, जिससे जब मैं लंच पे आऊँ तो मुझे बिल्कुल परेशान ना होना पड़े और ना ही ऐसा हो कि मैं दीपू को टाइम ना दे पाऊँ। उस लंच की प्रिपरेशन पहले से रहती है तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और टाइम पे लंच हो जाता है तो मुझे ऑफिस जाने में भी लेट नहीं होता। लंच की प्रिपरेशन करके अब मैं नहा धोकर पूजा के लिए रेडी हूँ। मॉर्निंग बिज़ी रूटीन होने की वजह से बहुत ज़्यादा पूजा में टाइम तो नहीं देती मैं, लेकिन फिर भी बस जितना हो सकता है अपने गार्डन के फूलों से मंदिर को डेकोरेट कर देती। बस ऐसे ही चंद मिनटों की प्रार्थना के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। ये कुछ पल की जो साधना है मेरे पूरे दिन की दिशा तय करती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सुबह सुबह अगर आप भक्ति के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो शायद बड़ी बड़ी परेशानियों से लड़ने की ताकत आ जाती है आपको दिन में, क्योंकि पॉजिटिव वाइब आपको हमेशा स्ट्रेस फ्री रहने में बहुत हेल्प करती है, चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। पर अगर आप सुकून से अपने दिन की शुरुआत बिना किसी रश के करते हैं और पूरे दिन की प्लानिंग के साथ करते हैं तो बड़ी से बड़ी परेशानियों में भी हमेशा आपका मन हल्का रहता है। करियर भी केयर भी दोनों को दिल से निभाने के लिए जो असली ताकत है वो मुझे अपनी मॉर्निंग के पॉजिटिव रूटीन से ही मिलती है। प्लानिंग, स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग, बच्चों की केयर और सेल्फ केयर
और उसके साथ ही ईश्वर से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, उसके साथ अपने दिन की शुरुआत ईश्वर को धन्यवाद करते हुए मैंने की। नाउ इट्स टाइम टू से बाय एवरीवन। इट्स फॉर टुडे फ्रॉम वर्क होम हार्मनी। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपके मॉर्निंग के चैलेंजेस क्या हैं।